नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। स्वास्थ्य विभाग में ई अटेंडेंस की अनिवार्यता ने अधिकारी कर्मचारियों को आक्रोशित कर दिया है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ, संयुक्त मोर्चा और न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरकर अधिकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर ई अटेंडेंस के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को सार्थक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। उसमें उनमें भय और रोष है। इस आदेश को अविलंब बदला जाए, पूर्व की तरह ही मैनुअल रूप से उपस्थिति दर्ज की जाए। ज्ञापन के पूर्व कर्मचारी अधिकारी नगर पालिका के पास सीएमएचओ कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए हैं और यहाँ सीएमएचओ को ज्ञापन देने के बाद सभी रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने अपनी मांग को प्रमुखता से रखकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि स्वास्थ्य सेवाएं एक आपातकालीन श्रेणी में आती है, जिसमें उन्हें 24 घंटे 7 दिन सेवाएं देनी पड़ती हैं। चूंकि सार्थक ऐप द्वारा उसे समय सीमा के बांधने पर निश्चित रूप से सभी प्रकार के कार्य प्रभावित होने की आशंका है। इससे विभागीय अमला मानसिक रूप से तनाव महसूस करेगा। इसका प्रतिकूल असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। नेटवर्क विहीन क्षेत्र में ऐप पर ई अटेंडेंस लगाना मुश्किल भरा होगा। इससे मैदानी अमले का काम प्रभावित होगा। कई कर्मचारियों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है। हम लोगों ने आवेदन दिया कि सार्थक ऐप में अटेंडेंस नहीं लगाई जाए, क्योंकि वह एक पोर्टल है, तो वो हम इंसानों द्वारा ही बनाया गया है, ना कि उसने हमें बनाया। तो उसकी अटेंडेंस क्यों मान्य उसकी अटेंडेंस मान्य नहीं होना चाहिए। दूर दराज क्षेत्रों में कहीं नेटवर्क है, कहीं नहीं है, और हमारी अटेंडेंस नहीं लग पाई तो हमारा तो एब्सेंट माना जाएगा ना। इसलिए हम लोगों ने सार्थक ऐप के विरोध में सीएमओ सर को आवेदन दिया। मान लो यदि हमारा मोबाइल चोरी हो जाए या हमारे सिम ही गायब हो, सिम खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बरसात में भी जाते हैं, फ़ोन में पानी भर जाए तो हम अपना अटेंडेंस कैसे देंगे। इस बार इसी विरोध में हमने आज सीएमओ सर को अपना सार्थक ऐप का विरोध जताया। सीएमओ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, बल्कि संतोषजनक आश्वासन नहीं दिया, बल्कि हम लोगों के ही ऊपर आरोप लगा दिया। किस तरह के आरोप लगाए गए? उन्होंने ये कहा है कि यदि एएनएम नहीं काम करती, यदि काम करती तो 75% एनीमिया नहीं होता। गोली ही अकेली खाने से एनीमिया पूरा खत्म नहीं हो सकता। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप? हम उसका विरोध के हड़ताल करेंगे। क्या नाम है? पुष्पा राज। सार्थक से अटेंडेंस लगाने के लिए सरकार के द्वारा बोला गया है, लेकिन हम सब कर्मचारी सार्थक ऐप के उसमें अटेंडेंस लगाने के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग फील्ड के कर्मचारी होंगे। फील्ड के टाइम पे जो हम लोगों को समय दिया है, सुबह मुख्यालय पे जाकर अटेंडेंस लगाओ और शाम को 4 बजे के बाद फिर दोबारा मुख्यालय पे आकर अटेंडेंस लगाओ, चूँकि गलत है। क्योंकि पहुँच भी इन क्षेत्र हैंगे और हम लोग अपनी साधन से भी नहीं जाते। कुछ महिलाएं सिस्टर जो हैंगी जो कीपैड मोबाइल चलाती हैं, तो उन पे भी सार्थक की अटेंडेंस लगाना नहीं आता है। और शाम को दोबारा लौट के मुख्यालय पे अटेंडेंस लगाना हम लोगों को लिए संभव नहीं है, क्योंकि सबके फील्ड 8 से 10 किलोमीटर की दूरी के क्षेत्र पे हैंगे और उतने साधन भी नहीं हैंगे। और जैसे कि सर ने बोला है कि 75% महिलाएं एनीमिक हैं, तो ये सर ने गलत बोला है। अगर हम लोगों की गोली खिलाने से और एनीमिया ख़त्म हो जाता तो इतने बड़े बड़े अधिकारी थे, इन्होंने जाके क्यों नहीं किया? भाई अधिकारी कोविड जैसी बीमारी में हम लोगों ने रात के 12-12 बजे रात तक हम लोगों ने काम किया है, टीके लगाए हैं। जहां हम लोगों के पास साधन नहीं थे, गीले हुए हम लोग उस समय अधिकारी की आंखें बंद थी क्या? 7 से 12 बजे तक। उस समय अधिकारी कहाँ सो रहे थे? जब सब सो रहे थे, हाथ पे हाथ रखे बैठे थे। हम लोगों को मजदूरों की तरह काम करवाया है और उस समय बोला था कि आप लोगों को कोविड में 10,000 की इंसेंटिव राशि दी जाएगी, आज मानदेय मिलेगा। आज तक 10 रुपए नहीं मिला हम लोगों को। फिर ऐसे कैसे सरकार सीएमओ सर हम लोगों को कह सकते हैं कि हम लोगों के कारण 75% महिलाएं एनीमिक है। अगर इन्हें वेतन वृद्धि रोकना है तो रोक सकते हैं, तनख्वाह रोकना है तो रोक सकते हैं, लेकिन हम लोग सार्थक ऐप में अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। धमकी जो सरकार जो हम लोगों को धमकी दे के गए हैं, ऐसी धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। क्या नाम है आपका? प्रतिमा राय, ब्लॉक अध्यक्ष वोटिंग।